स्टूडेंट मैंने आपको अब यूराइनरी ऑर्गन्स के मुतालिक ये डिटेल के साथ बता दिया है कि अब यूराइनरी ऑर्गन्स में जो है ये पार्ट्स क्यों आते हैं। इसमें पेल्विक जो यूराइनरी ऑर्गन्स के सारे पार्ट्स होते हैं वो इसका पेल्विक रीजन या पेल्विक कैविटी के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो वो जो है ये क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे पेल्विक रीजन की एनाटोमी, जस्ट इसका जो है कैविटी, तो इसके साथ जो है रिलेटेड ऑर्गन्स, लिगामेंट्स, पार्ट्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। तो इसलिए उनको भी साथ डिस्कस कर दिया क्योंकि यूराइनरी ऑर्गन्स भी आ जाती हैं इनमें से। जो हमारे यूरिटर्स, यूरिथ्रा, ब्लैडर, ये चीज़ें साथ अटैच्ड होती हैं इसी पार्ट के लोअर रीजन में, तो इसलिए उनको भी साथ डिस्कस कर दिया है। तो स्टूडेंट यूराइनरी ऑर्गन्स में जो है द ब्लैडर, यूरिटर्स एंड पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा आर फाउंड इन द पेल्विक रीजन। दीज ऑर्गन्स आर इसेंशियल फॉर यूरिन स्टोरेज एंड एलिमिनेशन, के ये जो है स्टोरेज के एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन या इसकी स्टोरेज के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है, ये साथ होते हैं इसके। तो इनका भी कुछ रोल है, तो वो फंक्शन में ही बात चली जाती है, तो उनके लिए एक अलग अपना लेक्चर मैं आपके लिए प्रिपेयर करूँगा। तो स्टूडेंट इसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसके साथ ही है। फिफ्थ वन में फोर्थ जो है हमने पढ़ लिए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूराइनरी जो है ऑर्गन्स इसमें आता है, पेल्विक कैविटी, पेल्विक बोन्स, वो सारा डिस्कस के साथ पढ़ लिया है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो है इसका एनाटॉमी किस तरह रिलेटेड है जो पेल्विक रीजन है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसी तरह के, क्योंकि ये लोअर पार्ट में होता है, द लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉलोन पासिस थ्रू द पेल्विक रीजन। वो पेल्विक रीजन से जो है इसका लोअर पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि जिसे हम कॉलोन कहते हैं, वो यहाँ से पास होता है थ्रू द पेल्विक रीजन। द रेक्टम where feces are stored before elimination is also located here। तो जो पार्ट है जहाँ पर रेक्टम का, वेयर फीसेस आर स्टोर्ड, जहाँ पर हम फीसेस जो हैं वो स्टोर किए जाते हैं स्टूल एक्सक्रीशन से पहले, एलिमिनेशन से पहले, वो पार्ट भी पेल्विक रीजन के साथ जो है अटैच्ड है। तो वो भी यहाँ पर लोकेटेड किया जाता है, कोलोन और ये जो है दूसरा रेक्टम। तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का भी, क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन होती है, तो ये पार्ट जो हैं इसके लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन और ये पार्ट तो इसके साथ ही आते हैं कैविटी के साथ। तो इनको भी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ किस तरह रिलेटेड है ये कैविटी, तो इसको हमने इसलिए डिस्कस कर दिया साथ। ब्लड वेसल्स का भी है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। Major blood vessels such as the iliac arteries and veins travel through the pelvic region. Numerous nerves supplies this area, including the sciatic nerve। सो स्टूडेंट शिएटिक नर्व्स इसमें पेल्विक रीजन के साथ जो है नर्व्स जो होती हैं सप्लाई करती हैं इस एरिया को, जो ब्लड हमारा होता है सिग्नलिंग वगैरह। इलियक पार्ट जो होता है आर्टरीज में, वेन्स, मेजर जो ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पर इसके साथ कैविटी के साथ रिलेटेड होती हैं। स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द एनाटोमी Understanding the anatomy of this pelvic region is crucial for healthcare professionals and is important for various medical procedures and conditions related to the pelvis. With pharmacist Mohammad Imran, that was all about your topic, pelvic region anatomy. If you have any question, feel free to ask in the comment section, so that with the help of next video I will sort out your queries. Please like and subscribe my channel for more videos. Thank you so much.